अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिल की बात सीरीज़। और ये तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मुझे बार बार इससे रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली वेट किया है और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ एज़ यूजुअल, बट फाइनली आई एम हेयर टू शेयर माई ब्यूटिफुल जर्नी विद ऑल ऑफ यू। अ जर्नी विच ब्रिंग्स मी क्लोज टू माई अल्लाह ताला। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने मेरा दुआ पे बिल्कुल पक्का अकीदा कर दिया। मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मेरे लिए ये सिर्फ एक लाइन ही नहीं है कि दुआ तकदीरें बदल देती है। मैंने ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, ये मेरी ज़िंदगी है। दुआ से वाक़ई तकदीर बदल जाती है। ऑल यू नीड इज़ टू हैव अ फ़र्म बिलीव। अल्लाह ताला पे तवक्कल बहुत ज़्यादा हो। मेरी थोड़ी-सी एफ़र्ट करने से, मेरी सिर्फ़ एक अपनी जर्नी शेयर करने से, अगर आप लोगों में से किसी का भी भरोसा दुआ पर, अल्लाह पे तवक्कल या थोड़ी-सी भी उम्मीद आप लोगों को मिल जाएगी, तो मेरे लिए वो सदका जारिया ही है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो पूरी वन गो में बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, बट आई ट्राई। अगर नहीं बनी तो फिर हम इसको 2 पार्ट्स में बना लेंगे, बट मैं इसको और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ़ के बहुत पर्सनल और बहुत स्पेशल 3 एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ़ को 180 डिग्री पूरा चेंज कर दिया। और दुआ पे मेरा भरोसा, मेरा अकीदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। सबका ही होगा, आई गेस हम सभी दुआएँ करते हैं और अल्लाह ताला हम सबकी दुआएँ कभी ना कभी कबूल करते हैं। बट स्पेसिफिकली आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, जिससे आपको अल्लाह ताला के होने का और अल्लाह ताला कि आपकी दुआ सुनी अल्लाह ताला ने, इस बात का एहसास आपको बहुत ज़्यादा होता है। सो हम ऐसा करते हैं कि मेरी लाइफ़ की टाइमलाइन के हिसाब से ही चलते हैं। जब जब जो इंसिडेंट हुआ है हम उसके बारे में बात कर लेंगे। जो सबसे पहला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जिससे मुझे अल्लाह पे तवक्कल का कॉन्सेप्ट समझ आया, वो था बैक इन 2018। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था। सो मॉर्निंग में मैं ऑफिस जाती थी और इवनिंग में मैं अपनी मास्टर्स की क्लासेस ले रही होती थी। सो आई हैड अ वेरी बिजी लाइफ दोज डेज। समीर भी इस जर्नी में मेरे साथ थे। 2018 नवंबर में वी गॉट एंगेज्ड और उसके बाद उन्होंने भी रिसेंटली अपने सारे पेपर्स क्लियर किए थे। वो भी एक फर्म के साथ काम कर रहे थे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनका भी करियर का स्टार्ट था, मेरा भी स्टार्ट था। वी बोथ वर टू यंग किड्स स्ट्रगलिंग विद लाइफ। अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़, अपने प्रोफेशन पे पूरा फोकस करके चल रहे थे। ये प्री कोविड वाला टाइम है। उस वक्त मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी और मैं अपने आसपास हर किसी को देख रही थी, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनकी जॉब बाहर हो रही थी। अच्छा, मैं क्योंकि खुद एचआर बैकग्राउंड की हूँ, सो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि जो आसपास वाले सारे लोग हैं जो समीर की फील्ड से रिलेटेड हैं, उन सब की बाहर जॉब हो रही है। ऑब्वियसली मैं और समीर दोनों बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और स्पेशली समीर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की हैं अपनी लाइफ में। और स्कॉलरशिप्स पे ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स क्या करना, एंड देन फिर उसके बाद बड़े टफ़ हालात में अपनी पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करना। सो ही हैड अ वेरी टफ टाइम। सो समीर और मैं हम हमेशा यही डिस्कस करते थे आपस में, अगर हमें अपने फ्यूचर को थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करना है, अगर थोड़ी जल्दी हमें एक जंप चाहिए, तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम बाहर मूव हो जाएं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका कोई करियर नहीं है या उनका कोई बेहतर फ्यूचर नहीं है। हर किसी के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन सोचा हुआ है। जो जहाँ जहाँ से रिस्क ले रहा है वो अल्लाह ताला के प्लान के अकॉर्डिंगली है। बट हमारी ये ख्वाहिश थी, हमें ऐसा लगता था कि हमारे सिनेरियो में, हमारे जो लाइफ है उसमें हमारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाते हैं। तो हम बहुत ही वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम। मतलब उस वक्त हमारा गोल ये था, वी नीड टू अचीव समथिंग इन नेक्स्ट 5 years। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो उस वक्त हम डिस्कस करते थे। स्टूडेंट वीज़ा,
मेरी अगर कोई जॉब बाहर हो जाए या समीर की कोई बाहर जॉब हो जाए, लेकिन जो हमें सबसे फ़ीज़िबल और जो सबसे ऐसा ऑप्शन लगता था कि यार इस पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो हमें समीर की जॉब का ही लगता था। क्योंकि वी नो कि उनके प्रोफ़ेशन में या जो उनके पास पढ़ाई है, जो क्वालिफ़िकेशन है या जो उनके स्किल्स हैं, उनमें इतना हमें लगता था कि उनमें इतनी काबिलियत है, ही कैन स्कोर अ गुड जॉब आउटसाइड पाकिस्तान। तो बस इसीलिए हम बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रहे थे और समीर बैक टू बैक जॉब्स अप्लाई करते थे, बैक टू बैक इंटरव्यूज़ देते थे, बट फर्स्ट स्टेज क्लियर होता था, सेकंड स्टेज क्लियर होता था, समटाइम्स वहीं पे एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती थी, समटाइम्स थर्ड जो इंटरव्यू होता था उसके बाद रिजेक्शन आ जाती थी, बैक टू बैक बहुत सारी रिजेक्शंस आती थी। और ये मैं कोई 1, 2, 3 रिजेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडोनेशिया, जर्मनी, मतलब कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जहाँ पे वैकेंसीज़ ओपन हो और समीर ने अप्लाई ना किया हुआ हो। बैक टू बैक हमें रिजेक्शन मिल रहा था और टू द पॉइंट दैट आई वाज़ एक्सट्रीमली फेड अप और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और मैं उतनी ही तेज़ी से आस-पास सबको जाता हुआ देख रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था कि यार मतलब व्हाई अस? मतलब समीर के पास सेम वही स्किल्स हैं, समीर के पास वही क्वालिफ़िकेशन है, वही सारा एक्सपीरियंस है, वही सेम कंपनी है जहाँ से लोग जा रहे हैं, समीर भी उसी फ़र्म में काम कर रहे हैं, देन व्हाई व्हाई दिस हमसे क्यों नहीं क्रैक हो पा रहा? तो एक दिन ना मैं अपने ऑफ़िस में बड़ी फ्रस्ट्रेटेड चिड़चिड़ी सी बैठी हुई थी, इट वाज़ माय फर्स्ट एवर जॉब मुझे याद है और वहाँ पे मेरे एक मैनेजर होते थे, साद भाई और फिर मैं उन्हीं से बात कर रही थी और बात करते-करते मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़रा थोड़ी-सी उनको बताई कि नहीं हमसे क्रैक हो पा रहा, पता नहीं क्या है। उन्होंने मुझे एक बात बोली, जो बात मेरे होता है ना कभी-कभी कोई बात बस आपके यहाँ एक टाँ करके आपका बल्ब जलता है और वो बात आपके यहाँ पे लग जाती है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है तुम नमाज़ पढ़ती हो, दुआ कर रही हो, ठीक है तुम लोग एफ़र्ट्स कर रहे हो, बट तुम अपने स्पेशल दुआ के लिए क्या कुछ स्पेशल कर रही हो? क्या किसी स्पेशल तरीके से दुआ माँग रही हो? सो मुझे उनकी ना बात समझ नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, देखो जब हमें प्रमोशन चाहिए होता है, जब हमें अप्रेज़ल चाहिए होता है, हम जॉब कर रहे होते हैं या हमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो हम अपने मैनेजर को, अपने बॉस को हर तरीके से राज़ी करने की कोशिश करते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे से करते हैं, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारी ड्यूटी है, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा टास्क भी ले लेते हैं और हम अपने मैनेजर, बॉस के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, अच्छे टर्म्स बनाते हैं। ताकि उनका हमारी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो और फिर उसके बाद कहीं जाके इतने पापड़ बेलने के बाद हमें प्रमोशंस या अप्रेज़ल मिलता है। सो इसी तरीके से हमारा हमारे क्रिएटर, हमारे गॉड के साथ भी हमारा ऐसे ही रिलेशनशिप है। तो तुम अपने इस स्पेशल ठीक है, तुम नमाज़ पढ़ी हो, अपने फ़र्ज़ अदा कर रही हो, पर तुम अपनी स्पेशल दुआ के लिए क्या स्पेशल कुछ कर रही हो? अल्लाह ताला को किसी स्पेशल तरीके से राज़ी करने की कोशिश कर रही हो? सो मैंने कहा नहीं मैं तो बस सिर्फ़ दुआ कर लेती हूँ, कभी-कभी दुआ भी बस जल्दी-जल्दी में ऐसी हो जाती है। सो ही सेड कि नहीं तो फिर कोई स्पेशल तरीके से दुआ माँग के देखो। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे स्पेशल करना चाहिए? तो उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला वो तो मुझे नहीं पता, वो तो तुम्हें पता होगा, तुमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। और बस फिर वो लंच करने चले गए, हमारी बात वहीं ख़त्म हो गई। बट वो एक चीज़ मेरे दिमाग में ना यहाँ लग गई। सबसे पहले यही बात दिमाग में आती है कि यार तहज्जुद, अगर दुआ कबूल करवानी है तो तहज्जुद पढ़नी है। सो मैं ट्राई करती थी कि मैं तहज्जुद के लिए उठूँ और मेरी इतनी टफ़ रूटीन थी उस ज़माने में, मैं मतलब आप लोगों को क्या बताऊँ मैं ऑफ़िस जाती थी, ऑफ़िस से डायरेक्ट मैं यूनिवर्सिटी जाती, रेगुलर मेरी क्लासेस होती थीं 6 टू 9। सो मैं अपनी क्लासेस लेने जाती थी और फिर मैं 9 बजे घर वापस आती थी। घर की भी कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अगले दिन ऑफ़िस की तैयारी और फिर उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं रात में उठ के तहज्जुद भी अदा करूँ। सो मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू करी, मैंने स्पेशल तरीके से मैं सूरह यासीन कभी पढ़ रही हूँ, कभी मैं सूरह रहमान पढ़ रही हूँ और मैं कोशिश करती थी कि मैं स्पेसिफ़िक टाइम निकालूँ और बैठ के सुकून से अल्लाह ताला से दुआ करूँ। मुझे पता चला कि दुआ करते हुए अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें तो वो दुआ जल्दी एक्सेप्ट होती है आसमानों पे, तो मैं वो करने लगी। फिर मेरे पास जो टाइम होता था वो ज़ोहर की नमाज़ का होता था क्योंकि उस वक़्त मेरा लंच ब्रेक होता था। तो मैं ज़ोहर की नमाज़ में लंच टाइम को अपना कट करके मैं दुआ के लिए, नमाज़ के लिए ख़ास टाइम निकालती थी और प्रेयर रूम में जाके सुकून से बहुत देर तक दुआ करती रहती थी। एक ही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी निकाल दें, अल्लाह ताला हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी निकाल दें और बस मेरी सुई अटक गई थी, समीर की जॉब क्यों नहीं हो रही बाहर? बस मेरी इस बात पे सुई अटक गई थी।
एंड देन समीर अच्छा फिर साथ ही साथ समीर के अपने इंटरव्यूज़ वगैरह चल ही रहे थे। एंड देन वन फाइन डे 2019 अक्टूबर की बात है, समीर की मुझे कॉल आई और मैंने रिसीव किया एंड ही सेड कि मुझे अबू धाबी से जॉब ऑफ़र आ गई है। और बस मेरा ये सुनना था, मैंने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। आई डोंट नो क्यों, पर मुझे इतना रोना आया उस वक़्त, इतना 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 रोना आया। और उस मोमेंट पे बस सिर्फ़ मुझे गूज़बम्प्स हो रहे थे, मुझे रोना आ रहा था और मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही बार-बार आ रहा था कि यार अल्लाह ताला ने मेरी बात सुन ली। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने सारे लोगों में अल्लाह ताला ने एक मेरी बात सुन ली। आई डोंट नो बट वो मोमेंट मुझे बिल्कुल ऐसा याद है, ऐसा लगता है फ़िल्म की तरह सब कुछ चल रहा है। मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ ज़िंदगी में कि दुआएँ कबूल होती हैं। आई एम 100% श्योर उससे पहले भी दुआएँ कबूल हुई होंगी मेरी, मैंने बहुत दुआ माँगी होगी, बहुत सारी दुआएँ कबूल हो गई होंगी, बहुत सारी नहीं भी हुई होंगी। अक्टूबर 2019 में मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि दुआ माँगो तो अल्लाह ताला दुआ कबूल कर सकते हैं। अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। बट स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई यहाँ पे। सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस और वो सब कुछ चलता रहा। फिर जल्दी-जल्दी में हमारा, क्योंकि समीर ने जाना था, कुछ ही दिन का मार्जिन था, तो जल्दी-जल्दी में हमारा निकाह प्लान हुआ एंड 2019 दिसंबर में हमारा निकाह हुआ। सो जो हमारा निकाह पहले हुआ था वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि समीर की जॉब हो गई थी। अच्छा जैसे हमारा निकाह हुआ, निकाह के 1 हफ्ते बाद ही दिस इज़ सो वियर्ड, मतलब मैं अब देखिए ना, अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और अल्लाह ताला लेकर भी आज़माता है। तो अल्लाह ताला ने जब मुझे दिया था, मेरी दुआ कबूल की थी, तब तो मैं बहुत खुश थी, मगर उसके आगे क्या होने वाला था मुझे ये कुछ भी नहीं पता था। सो निकाह के 1 हफ्ते बाद समीर की जिस कंपनी में जॉब हुई थी, वहाँ से उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई तो पता चला जी समीर का यूएई का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। और ये इतनी हमें वियर्ड बात लगी उस वक़्त कि यार दुबई का मतलब यूएई और दुबई का वीज़ा किसका रिजेक्ट होता है? ये तो किसी का भी रिजेक्ट नहीं होता, ये तो सबका लग जाता है, विज़िट वीज़ा लग जाते हैं। उस वक़्त इतना मसला नहीं था। सो वी वर लाइक कि यार ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गया? तो उन्होंने बोला शायद कुछ नेम और कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से शायद ये रिजेक्ट हो गया है, हम दोबारा अपील करेंगे और दोबारा से अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा। तो उसके लिए हमें थोड़ा अभी 15-20 दिन का टाइम चाहिए। वी वर लाइक कि चलो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह, वो लोग दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, दोबारा हो जाएगी जॉब। सो इसी सब कुछ में दिसंबर गुजर गया और जैन 2020 से तो पूरी दुनिया ही एक तरीके से बदल रही थी क्योंकि कोविड आना शुरू हो गया था, कोविड फैल रहा था। बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी और लॉकडाउन की बातें होना शुरू हो गई थी और फिर लॉकडाउन लगने भी लगा था बहुत सारी कंट्रीज़ में। सो जैन के स्टार्ट में ही समीर की कंपनी, जहाँ समीर की जॉब हुई थी, वहाँ से एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई कि ये जो भी दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रही है ड्यू टू कोविड, उसकी वजह से हमने अपनी सारी हायरिंग पॉज़ कर दी है और अब हम मज़ीद लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हम इस ऑफ़र के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। इमेजिन कि हमने इतनी एफ़र्ट करके इतने सारे एप्लीकेशंस और टेस्ट और इंटरव्यूज़ देके तहज्जुद में दुआएँ माँग-माँग के हमने एक जॉब सिक्योर करी थी, बट सडनली जॉब नहीं है आपकी। क्योंकि कोविड आ गया है और पूरी दुनिया के हालात बदल गए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना नाउम्मीद सी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। 2, 3, 4 दिन, पूरा 1 हफ़्ता अच्छे से मैंने सोग मना लिया था। बट देन फिर समीर घर आए थे, आई रिमेंबर, और उन्होंने मुझसे कहा था इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, नसीब में नहीं था, अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो, फिर हो जाएगा। और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। बस मैं भी फिर ऐसे ही हो गई कि हाँ यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, हमारे लिए यही बेहतर होगा, इट्स ओके, देखी जाएगी, बात की बाद में देखी जाएगी। अब अगर मैं कभी सोचूँ ना उस टाइम के बारे में, तो मैंने कभी कोई स्पेशल एफ़र्ट नहीं करे अपने आप को नेगेटिविटी में जाके बाहर निकालने के लिए। अल्लाह ताला पे दोबारा से तवक्कल करने के लिए मैंने कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं करे, बस वो खुद ही से ऐसा हो गया कि अल्लाह की तरफ से ही कि बस मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बात गई, इट्स ओके, अब क्या सदमा करना, व्हाट नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। बस उसी में फिर हम लग गए, फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गए, सबके अपने अलग मसले शुरू हो गए और 4-5 महीने बाद हमें पता चला कि वो सारे लोग जॉब्स हो रही थी और जिन्हें जॉब्स पे बुलाया जा रहा था, जिनको देख-देख के मुझे वो हो रहा था फोमो के यार हमारी क्यों नहीं हो रही जॉब। 3-4 महीने के अंदर-अंदर उन सबको जॉब्स ख़त्म होने की वज़ह से वापस आना पड़ा
और उस वक़्त मुझे ना पहली बार ये समझ आया कि ओह! शायद ये रीज़न था, अगर जॉब हो भी जाती, समीर चले भी जाते तो उन्होंने वापस ही आना था और फिर जो पाकिस्तान वाली जॉब थी वो भी ना होती। अभी एटलीस्ट उनके पास पाकिस्तान वाली जॉब थी। और फिर उसके बाद एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद तो हमें पूरा पक्का यकीन हो गया कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं। अगस्त 2020 में अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड वी लॉस्ट समीर्स फादर। उनकी डेथ हो गई थी कोविड की वजह से ही। और वो 14-15 डेज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहे, तो समीर वाज देयर टू लुक आफ्टर हिम, टू स्पेंड टाइम विद हिम, टू फैमिली को संभाला उन्होंने, फैमिली के साथ थे वो। सो फिर हमें और ज़्यादा यकीन आया कि शायद अल्लाह ताला ने ये कुछ टाइम जो था, शायद समीर को ही अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। और हम दोनों जब भी इस बारे में बात करते थे तो वो हम यही करते थे कि जो मतलब जॉब से बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ये टाइम है जो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, अपने फादर के साथ स्पेंड किया। तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला जो करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं। और फिर जो भी थोड़ा बहुत दिल में थोड़ी-सी भी एक वो थी ना, नेगेटिविटी या एक ख़लिश थी कि यार अल्लाह ताला ने कुछ दिया और नहीं भी दिया, तो वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। और मैं बहुत ज़्यादा फिर से पॉज़िटिव हो गई थी और हमने ये डिसाइड किया कि गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ माँगेंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनेंगे। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था, हमारी शादी हो गई। 2021 जैन में हमारी शादी हुई थी एंड देन वी डिसाइडेड कि हम कनाडा इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, सेविंग्स करेंगे सैलरीज़ में से, और उसके बाद फिर हम इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कनाडा का खुद से। इसी तरीके से लाइफ गुजर रही थी एंड सडनली एक दिन समीर के पास लिंक्डइन के ऊपर एक मैसेज आता है एक यूके की एक फर्म से, और एक एचआर पर्सनल उनको एक लिंक शेयर करता है और कहता है कि आप यहाँ जॉब अप्लाई करें, मुझे लगता है यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। और समीर ऐसे ही उस पर जॉब अप्लाई कर देते हैं। देन फिर मुझे फिर से एकदम से याद आता है कि यार मैंने स्पेशल दुआ के लिए स्पेशल तरीका स्टार्ट करना है। एंड व्हाट आई डिड दिस टाइम, मैंने सुबह शाम के अस्कार पढ़ना शुरू कर दिए थे और मैंने रोज़ तहज्जुद में उठना और उठ के तहज्जुद पढ़ना, फजर पढ़ती थी और फिर मैं ऑफिस चली जाती थी। मैं एफ़र्ट पुट कर रही थी, समीर अपना एफ़र्ट पुट कर रहे थे, टेस्ट्स क्लियर कर रहे थे, इंटरव्यूज़ के लिए मेहनत कर रहे थे। एंड जस्ट बाय द वे, बाहर जब इस तरह से आपकी कोई जॉब हो रही होती है तो ऐसे ही आपको नहीं बुला लेते, ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। समीर उस पे फोकस कर रहे थे और मैंने फिर से अल्लाह ताला से दुआ करने वाला डिपार्टमेंट होता है वो संभाल लिया था। और अपनी कितनी भी बिजी मेरी रूटीन हो, स्टिल मैं रोज़ रात तहज्जुद के लिए उठती थी। तहज्जुद के बाद मुझे याद है मैं एक तस्बीह पूरी पढ़ा करती थी अल्लाह वाहद की, फिर मैं फजर पढ़ती थी, फिर मैं तैयार होकर ऑफिस चली जाया करती थी और फिर वापस आके वही घर के काम और सब कुछ। और नींद मेरी बहुत कम हो गई थी उन दिनों में, बट बस मेरे दिमाग पे सवार था कि मैंने करना है, करना है, करना है, मैंने अल्लाह ताला से लेना है, मुझे अल्लाह ताला से लेना है। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा मुझे दिया था, मैं खुश हो गई थी, अल्लाह ताला ने मुझसे ले लिया, मैं तब भी खुश थी, मगर अब दोबारा अल्लाह ताला ही मुझे देंगे। और मैं दिल से फुल पॉजिटिविटी के साथ दुआ करती थी कि बस अल्लाह ताला, आई डोंट नो, ये आपने ही मुझे करके देना है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और मैं लंबे लंबे सजदे करती थी, उसमें लंबी लंबी दुआएं करती थी, बट आई मेक श्योर कि मैं अल्लाह ताला से रोज़ बात करूं और मैं रोज़ अल्लाह ताला को याद दिलाऊं, अल्लाह ताला आई नीड दिस, और आप मुझे ये देंगे और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। समीर गॉट द जॉब। जब इकोनॉमिकली क्राइसिस दुनिया में आया हुआ था तब आउट ऑफ नोवेयर यहाँ लंदन में जॉब हो गई। 2021 दिसंबर में हम लंदन आ गए थे। सो इस एक इंसिडेंट से मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर सकते हैं, हमें कोई चीज़ अता कर सकते हैं और अता करके वापस ले भी सकते हैं। तो जब अल्लाह ताला वापस लेते हैं तब हमने उतना ही शुक्र अदा करना है और उतना ही खुश रहना है जब उन्होंने दी थी उस पर। जब अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा बंदा वापस चीज़ लेने पे भी खुश है, तो फिर अल्लाह ताला हमें और बड़ी चीज़ से नवाजते हैं। और आज तक मुझे फर्म बिलीव है इस बात पर, मेरा पक्का अकीदा है कि अल्लाह ताला से मांगना मेरा काम है, अल्लाह ताला देंगे, वही देंगे जो मैं मांग रही हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हो जाऊँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरी तो कभी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, मैं इस तरह की नेगेटिविटी में चली जाऊँ। नहीं, मैंने उस पे भी शुक्र अदा करना है और मैंने मांगते रहना है और फिर अल्लाह ताला से बोलना है कि जो आपको मेरे लिए बेस्ट लगता है वो दे दें।
और फिर अल्लाह ताला दे देते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे। ऐसे आई थिंक अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी, इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके अलावा 2 इंसिडेंट और हैं, मगर उसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोड कर दूँ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और तब तक बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांगते रहें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।